तुम्हारा एम सही होने के बाद भी हर एक फाइट पर हार जाते हो, जैसे कि अर्जेंटीना हार गई स्पेन के साथ। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो 100% आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 10 सबसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो फ्री फायर के 99 प्लेयर करते हैं। हाँ भाई हाँ, आपके इंस्पिरेशन भी करते हैं और फिर एनिमीज को दोष देते हैं। उसको खेलना नहीं आता, छुप कर खेल रहा है या फिर वगैरह वगैरह। सुनो, बाकी और का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप लोग इन 10 मिस्टेक्स को सही से सुधारते हो तो 100% ऐसा गेम प्ले तो होगा ही होगा। टॉप 10 मिस्टेक से भाई बहुत मस्त है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कि हर कोई प्रो प्लेयर करता है, स्टेप नंबर 1 पे है रॉन्ग सेंसी यूज करना। जी हाँ दोस्तों, हमारे फ्री फायर गेम में इतने सारे प्लेयर्स हैं और उन सब प्लेयर के पास अलग अलग डिवाइस है। एंड मुझे पता है कई सारे बंदे अभी भी जेरक्स भाई के सेटिंग में खेलने की कोशिश करते, सर्च करते उनका सेंसिटिविटी। कई सारे बंदे मेरे वीडियोस देखकर लगाते सेंसिटिविटी, कई सारे वीडियो राइस्टार भाई के सेंसिटिविटी को ढूंढते, कई सारे बंदे वाइट 444, वाइट FF, बहुत सारे मतलब अलग अलग जो खतरनाक खेलता है उसी का सेंसी यूज करने की कोशिश करते। लेकिन उन लोग को नहीं पता वो जो खतरनाक प्लेयर्स है वो लोग अपना सेंसिटिविटी कैसे खतरनाक बनाते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो तो बनाया है, लेकिन आप लोग ने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन जिसने भी देखा है उन लोग का परफेक्ट सेंसिटिविटी हो चुका है। मुझे जहां तक लगता है उन लोग का परफेक्ट सेंसिटिविटी 100% परफेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का सीन क्या है कि आप आज खेलोगे मेरे सेंसी पे और कल खेलोगे जेरक्स भाई के सेंसी पे और परसों खेलोगे राइस्टार के सेंसी पे। अब तीनों सेंसी डिफरेंट है। अब तीनों सेंसी डिफरेंट है तो आप लोग का खेलने का स्टाइल भी डिफरेंट होगा। किसी का लो सेंसी में अच्छा हेड लगता है, किसी का मिड सेंसी पे अच्छा हेड लगता है, किसी का हाई सेंसी पे अच्छा हेडसेट लगता है। तो आप लोग हर टाइम चेंज करते हो सेंसिटिविटी, तो क्या होगा, आप लोग ज्यादातर मरोगे ही मरोगे। और आप लोग दोस्त किसको दोगे, एनिमी को दोगे। सबसे पहले आप लोग को इस मिस्टेक्स को हटाना होगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा ही सेंसिटिविटी यूज करो, जेरक्स भाई का ही सेंसिटिविटी यूज करो। मैं आप लोगों को सिंपल सा ट्रिक्स दे रहा हूँ। डिजाइड कर लो, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, लगातार 3 गोली हेडसेट मारो पुतले को डिजाइड ईगल से। अगर लगा तो भाई आपका हर एक गन से हेडसेट लगेगा, क्योंकि वो परफेक्ट सेंसिटिविटी हो जाएगा। आप लोग का परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाने का जो सही तरीका है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था। मेरा यहाँ पर 63 जनरल सेंसिटिविटी परफेक्ट है। रेड डॉट को मैं 0 रखता हूँ। और देखो, डिजाइड ईगल से मैं 3 गोली लगातार हेडसेट यहाँ पर कनेक्ट भी कर रहा हूँ। बाकी अगर इसी सेंसिटिविटी में आप लोग UMP का भी देखोगे फिर भी ओनली रेड नंबर है। M10 M18 जो भी गन से देखो सिर्फ और सिर्फ हेडसेट ही लग रहा है। मतलब यहाँ पर मेरा ऑलरेडी परफेक्ट सेंसिटिविटी हो चुका है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, जहां पर होने वाला है HUD बटन साइज प्लेसमेंट मिलाकर नहीं रखना। जी हाँ दोस्तों, अब फ्री फायर गेम में हम सभी लोगों का अलग अलग कस्टम HUD होता है। जैसे कि जेरक्स भाई अलग कस्टम HUD में खेलते हैं, वाइट FF अलग कस्टम HUD में खेलते हैं और राइस्टार भाई अलग कस्टम HUD में खेलते हैं। लेकिन इन सब प्लेयर्स के कस्टम HUD में एक चीज कॉमन होता है, जो कि उन लोग का HUD बटन साइज एंड प्लेसमेंट। वो लोग हर एक बटन को मिलाकर रख रहे, ऐसे सेट करके रखे जो कि कभी मिस टच ही नहीं होगा, मतलब कभी मूवमेंट अटकता ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग का कस्टम HUD के बारे में बात करें तो एक के ऊपर दूसरा कस्टम HUD का बटन होता है। मतलब क्या आप लोग को लगता है वो परफेक्ट कस्टम HUD है? देखो, अगर उसको आप लोग परफेक्ट कस्टम HUD बोलोगे तो भाई आप उल्लू हो, क्योंकि वो कस्टम HUD परफेक्ट नहीं है। आप लोग को देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा कस्टम HUD यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मेरे इस कस्टम HUD में हर एक बटन्स, आप लोग इसे ध्यान से देखो कि हर एक बटन्स इतने अच्छे से मैंने सेट करके रखा है कि मेरा कभी भी मूवमेंट अटकता ही नहीं, मिस्टेक ही नहीं होगा। मैंने यहाँ पर फायर बटन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फायर बटन साइज भी परफेक्ट ले रखा है। प्लेसमेंट की तो क्या ही बात करूँ, तो मेरा हमेशा परफेक्ट ही होता है। अगर आप लोग को भी सेम ऐसा ही चाहिए और आप लोग का कस्टम HUD जितना भी ट्राई करो मिलता ही नहीं, परफेक्ट बनता ही नहीं, तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 फिंगर 3 फिंगर का मतलब वीडियो बनाकर डाल दिया है मैंने। वहां पर जाकर कस्टम HUD का कोड कॉपी कर सकते हो, चाहिए तो जरूर करना। ये भी सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है दोस्तों, जो कि हर कोई मिस्टेक करता है, तो जरूर से याद करके कर लेना। अब
अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, फायर बटन को अननेसेसरी स्पैम करना। अब इसका मतलब आप लोग ने नहीं समझे होंगे। अब बोलोगे फायर बटन तो फायर करने के लिए होता है, नेसेसरी और अननेसेसरी क्या होता है? अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक चीज बताने वाला हूँ। जो भी हमारा फ्री फायर गेम में एम होता है, हम ज्यादातर डिफॉल्ट एम पे खेलते हैं। तो डिफॉल्ट एम पे खेलने के बाद क्या होगा कि हम फायर बटन को बहुत जोर से ड्रैग करें या फिर मानो ज्यादा गोली फायर करें, तो यहाँ पर हमारा जो भी एम होता है वो एम सेक होता है और एम अलग लेवल का ये बड़ा हो जाता है। बड़ा एम मतलब रिकॉइल होना। जैसे हम फायर बटन को अननेसेसरी स्पैम करते हैं उस टाइम पर हमारा एम बड़ा होने लग जाएगा और हमारा गोली रिकॉइल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम अगर 3-4 गोली या फिर फायर करते करते कहाँ पर स्पेस लेना है या फिर कहाँ पर स्टॉप करना है जिससे हमारा रिकॉइल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए, ये हम जान पाए तो भाई हमारा रिकॉइल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि मैं जब भी यूएमपी चलाता हूँ या फिर कोई भी रिकॉइल होने वाला गन चलाता हूँ उस टाइम पर कभी भी पूरा का पूरा गोली फायर नहीं करता, अननेसेसरी फायर नहीं करता। मैं एक स्पेस लेता हूँ, फिर एम करता हूँ, फिर मारता हूँ, जिससे मेरा रिकॉइल और भी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। आज से आप लोग भी पूरा स्पैम करना छोड़ दो। एनालाइज करो कौन से गन में कितने गोली चलाने के बाद रिकॉइल होता है, फिर तो भाई आप लोग का हेडसेट तो आराम से लग जाएगा। अब बढ़ते स्टेप नंबर 4, क्रॉसहेयर चेस्ट से लेकर हेड लेवल पे नहीं रखना। देखो ये मिस्टेक तो हर कोई करता है, जबकि जैसे एनिमी उसके ऊपर रश करता है उसके बाद बंदे लोग का क्या होता है कि माइंडसेट बस फायर कर दो या फिर गेस फायर कर दो, यानी कि अनऑन फायर, लगा तो लगा ठीक है, नहीं लगा तो खुद मरेंगे। लेकिन मेन मिस्टेक क्या है कि हम एनिमी को देखकर फायर ही नहीं करते। भाई ऐसा नहीं है, एनिमी रश कर रहा है, रुको भाई काम हो जाओ। बस आप क्या करो, आपका जो भी क्रशर है, आपका जो भी एम है, चेस्ट या फिर हेड के लेवल में रख के फायर करने की कोशिश करो। ऐसे करोगे तो 10 गोली में से 8 गोली तो पक्का आप लोग का कनेक्ट होगा ही होगा। आप लोग यहाँ पर मेरे गेम प्ले में नोटिस कर सकते हो, जब भी मैं फायर कर रहा हूँ एनिमी को, जब भी मैं एनिमी के साथ फाइट कर रहा हूँ, उस टाइम पर जो भी मेरा क्रशर है वो मेरा एनिमी के चेस्ट के साइड या फिर हेड के लेवल, जो शोल्डर लेवल है, वहां पर होता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो मेरा हैबिट हो चुका है। प्रैक्टिस करते करते हैबिट बन जाएगा दोस्तों। शुरू में क्या होगा कि एनिमी को देखकर फायर करना होता है, एम खुद से सही से सेट करके फायर करना होता है, लेकिन बाद में जाकर ऑटोमेटिक ये आप लोग का माइंडसेट बन जाएगा, एक मसल मेमोरी हो जाएगा। फिर आप लोग एकदम फास्ट मूवमेंट पे या फिर एनिमी जब भी रश करता है उसी टाइम पर भी आप लोग डायरेक्ट मतलब चेस्ट पे या फिर हेड पर एम लेके जाकर एनिमी को मार सकते हो आराम से। लेकिन अभी से आप लोग को ये चीज को स्लोली प्रैक्टिस करना होगा। अब बढ़ते स्टेप नंबर 5, ग्लोवाल के कवर के बिना ओपन फाइट करना। जी हाँ दोस्तों, तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा ये मिस्टेक करता हूँ, तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर डेजर्ट ईगल लेकर मैं फायर कर रहा था, लेकिन सबसे मिस्टेक क्या करता हूँ कि मैं ग्लोवाल के बिना ही एनिमी को मारने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा मतलब मूवमेंट दिखाने के कारण या फिर ज्यादा खुले में बैठने के कारण मैं ऑटोमेटिक अपना एम मतलब मिस्टेक करता हूँ और एनिमी का सही हो जाता है एम और एनिमी मेरे को खत्म कर देता है। अब सेम चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फुल मैप पे देख सकते हो। यहाँ पर मैं खेल रहा था अभिषेक भाई के साथ, लाका भाई के साथ, और मैं खेल रहा था और एक जोन सर थे और पीछे लॉबी था। मैंने यहाँ पर लगभग ज्यादा ही किल कर दिया था, 10-15 किल किया था। और जैसे हम ये एलसेप की साइड आते हैं, यहाँ पर ऊपर से हमला हो जाता है हमारे साथ और लाका भाई को यहाँ पर डाउन कर देता है। और मैं क्या करता हूँ कि एनिमी को मतलब कवर पे बैठ कर कैसे मारता हूँ। देखो ये होता है गुट्टू स्टाइल भी बोलते हैं नॉन स्टॉप भाई इसको, लेकिन चलो यहाँ पर मैं सेम स्टाइल यूज करके किससे वन टाइप हेडसेट मारता हूँ। वन टाइप हेडसेट मारो, ग्लोवाल लगाओ, आप लोग देखो। तो यहाँ पर आप लोग ने क्या नोटिस किया, मैंने कवर छोड़ा ही नहीं, मैं उतने खुले में था, लेकिन तुरंत मैंने जैसे वो लोग फायर करेंगे मैं एक गोली मारूंगा लेकिन कवर पे बैठूंगा, वो सोचकर एक गोली में दोनों को खत्म कर दिया दोस्तों। इसको बोलते हैं ग्लोवाल के कवर में रहकर एनिमी को खत्म करना। अब बढ़ते स्टेप नंबर 6, मूवमेंट के बिना फाइट करना। अब ये मिस्टेक तो मैं क्या बताऊं, अब मूवमेंट के नाम पर बंदे लोग जोयस्टिक को घुमाते, जोयस्टिक को इधर उधर करते, लेकिन इसको मूवमेंट नहीं बोलते। और मूवमेंट के नाम पर बंदे लोग स्क्रीन को ही हिलाते सिर्फ और सिर्फ, इसको मूवमेंट नहीं बोलते दोस्तों। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है कि मूवमेंट होता है आपका जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर को सही से कंट्रोल करना, वो होता है मूवमेंट दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो, लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैं कैरेक्टर को ऐसे कंट्रोल करता हूँ कि हर एक टाइम पर, जैसे ग्लोवाल मारने के टाइम पर ग्लोवाल मारता हूँ, रनिंग करने के टाइम पर सीधा रनिंग करता हूँ, जॉयस्टिक यूज करने के टाइम पर जॉयस्टिक यूज करता हूँ,
हर एक चीज का सही से इस्तेमाल करना मूवमेंट होता है दोस्तों। लेकिन कई सारे प्लेयर्स का शुरू से ही एक्यूरेसी में फोकस होता है, या फिर कई सारे प्लेयर्स का होता है शुरू से ही मूवमेंट पर फोकस। अब आप लोग मूवमेंट वाले प्लेयर हो या फिर एक्यूरेसी वाला प्लेयर हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की ओर, रॉन्ग गन को सेट करके रॉन्ग रेंज में फाइट करना। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग M1887 लेकर दूर के बंदे को मार के दिखाओ, ये मैं बोलूंगा तो आप लोग क्या मार पाओगे? जी नहीं ना, ये तो मुझे पता है। UMP लेकर लॉन्ग रेंज वाले बंदे को मार दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अब वो कभी कभी अगर बंदा खड़ा हो तो मिड रेंज तक आप लोग इसको खोलकर मार सकते हो UMP से, वो अलग बात है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लॉन्ग रेंज का। देखो, लॉन्ग रेंज के गन से शॉर्ट रेंज पे फाइट करना आसान है, हम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज के गन लेकर लॉन्ग रेंज पे हम फाइट नहीं कर सकते। ये आप लोग को समझना होगा। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, ये गन कॉम्बिनेशन ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा गन का कितना रेंज है, कौन सा गन से कहां तक हम मार सकते हैं। गलत गन लेकर आप लोग खेलोगे तो भाई आप लोग को हमेशा मौत ही मिलेगा। तो मैं आप लोग को फॉर बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग फुल मैप प्लेयर हो तो आप लोग यूज कर सकते हो शॉर्ट रेंज पे M590, UMP, M1887, M1014, MP5, MAC-10 ये वगैरह यूज कर सकते हो। अगर जैसे कि लॉन्ग रेंज की बात करें, वुड पिकर, AK-47, M41, ड्रैगनव, जैसे कि SBD बोलते हैं अभी के टाइम पर, SKS भी बहुत ज्यादा खतरनाक है बॉडी मारने के लिए। आप लोग ऐसे गन का कॉम्बिनेशन एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज करके रख सकते हो, जो कि करते नहीं है बंदे, ये मिस्टेक्स है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 7 नंबर पे रखा। अब बात करते हैं 8 नंबर, रिकॉल पैटर्न को प्रैक्टिस ना करना। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया था, जो कि आप लोगों ने समझा कि नहीं, फायर बटन को अननेसेसरी स्पैम करना जैसा ही है रिकॉल पैटर्न को प्रैक्टिस ना करना। जैसे कि हर एक गन में रिकॉल होता है, लेकिन कितने बुलेट के बाद रिकॉल होता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डीजे डीगल का बोला था, डीजे डीगल का 3 गोली लगातार हेड मारने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक चौथा गोली रिकॉल हो जाता है। अब आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो 3 गोली यहाँ पर मैंने मारा हेडशॉट, लेकिन मेरा एम हेड के ऊपर ही था, फिर भी मेरा हेडसेट यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ, जो 4th गोली था। तो डिजिटल में 4 गोली के बाद हेडसेट नहीं लगता, मतलब लगातार अगर ड्रैग करोगे तो सिंगल ड्रैग करोगे तो भाई जितना गोली निकलेगा पूरे के पूरे हेडसेट लगेंगे। और UMP पे मैक्सिमम आपका 5 या 6 बुलेट, उसके बाद फिर से रिकॉल हो जाएगा। कुछ ऐसे आप लोग को रिकॉल पैटर्न को प्रैक्टिस करना होगा, कौन से गन पे कितना बुलेट निकलने के बाद आप लोग का रिकॉल होगा और कितना बुलेट तक आप लोग का सही से गोली जाएगा। अगर आप लोग ने कंप्लीटली प्रैक्टिस करके जान लिया तो भाई आपको हर एक गन में पता चलेगा कि कौन से गन से कितना फाइट करना, मतलब कितना फायर करना है, फिर तो रिकॉइल की टेंशन ही नहीं है। अब बढ़ते स्टेप नंबर 9, जो कि होने वाला है ग्राफिक सेटिंग, जहां पर FPS ड्रॉप या फिर लैग इग्नोर करके सेटिंग को ऑप्टिमाइज ना करना। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे बंदे के मोबाइल में देखता हूँ, बहुत सारे, जैसे कि मैं कहीं पर कैफे पे बैठता हूँ या फिर कहीं पर भी जाता हूँ तो वहां पर बहुत सारे बंदे आते हैं और बोलते हैं कि मेरे मोबाइल के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी बना दीजिए ना फुल फ्लैग भाई, या फिर मेरे मोबाइल का सेटिंग बना दीजिए। तो मैं सबसे पहले उन लोग का डिस्प्ले सेटिंग ही देखता हूँ। तो डिस्प्ले सेटिंग में वो लोग क्या करते पता है, वो लोग का हाई FPS वाले ऑप्शन ही ऑफ रहता है। मतलब वो कैसे खेलते भाई बिना FPS के, मैं शॉक हो जाता हूँ। और मैं जैसे ही उन लोग का हाई FPS को ऑन कर देता हूँ, फिर वो लोग बोले भाई मेरा सेंसिटिविटी तो कितना हाई हो गया, मतलब मेरा मोबाइल तो बहुत ज्यादा स्मूथ चलने लगा। भाई उन लोग को नहीं पता कि हाई FPS का मतलब क्या होता है। देखो, जितना ज्यादा FPS आपको गेम में मिलेगा उतना ही ज्यादा स्मूथ वर्क करेगा आपका गेम, स्मूथ चलेगा और आप लोग एनिमी को आराम से मार सकते हो। स्मूथ और FPS सही होने के बाद आप लोग का हेडसेट भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड हमेशा नेटवर्क को भी सही रखना चाहिए आप लोग का मोबाइल का डिस्प्ले के साथ साथ। तो नेटवर्क पे जाके आप लोग का जो ये नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है इसको ऑन करके रखना दोस्तों। हाँ भाई, इससे फर्क पड़ता है, जरूर से कर देना। और कभी भी लैग को इग्नोर मत करना, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, देखना कि कहीं आप भी हाई FPS वाले ऑप्शन को ऑफ करके तो नहीं खेल रहे हो। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप नंबर 10 की ओर, जो कि होने वाला है ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस ना करके डायरेक्ट रैंक खेलना। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि गेम का स्टार्ट ही सीधा गेम प्ले से करते हैं, यानी कि BR से करते हैं, या फिर कस्टम तो ठीक है, कस्टम तो प्रैक्टिस करने के लिए खेला जाता है, हाथ सेट करने के लिए खेला जाता है। लेकिन CS रैंक वाले प्लेयर, BR रैंक वाले प्लेयर क्या करते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड खेलते ही नहीं, उन लोग का हाथ सेट नहीं होता, सुबह सुबह उठते डायरेक्ट गेम में जाते BR स्टार्ट करते, और उन लोग का भाई 2-3 गेम तो ऐसे ही खराब हो जाता है। भाई 2-3 गेम ऐसे खराब क्यों करना? आप लोग बस 5-10 मिनट आपका फेवरेट गन लेकर जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में, प्रैक्टिस करो, कस्टम HOD में सही से हाथ सेट करो, फिर जाकर BR खेलो, देखना कितना ज्यादा किल कर पाओगे आप।
मैं तो जब भी लाइव करता हूँ, मैं तो जब भी गेम खेलता हूँ उस टाइम पर भाई 10-15 मिनट तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ही खेलता हूँ, फिर जाकर कस्टम वगैरह खेलता हूँ, वरना तो मेरा तो लग जाएगा लाला। इसलिए हमेशा गेम खेलने से पहले आप लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर से गेम खेलने से पहले ट्रेनिंग ग्राउंड जरूर से जाना, प्रैक्टिस करना, हाथ सेट करना, फिर जाकर आप लोग रैंक खेल सकते हो। इतना करने के बाद आप लोग का जितना भी फ्री फायर में मिस्टेक्स है, जो कि कॉमन मिस्टेक्स है, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आप लोग को सेंसी मिलाने से लेकर आप लोग को कैसे हाथ सेट करना है, हर एक चीज का एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत वीडियो के साथ। लव यू मेरे भाई लोग, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, चुप्पा।